हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपके कॉमन पेपर सेकेंड ईयर का जो कॉमन पेपर है उस कॉमन पेपर के बारे में, और जिसमें हमने 1.4 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। उसके आगे 1.5 जो है वो हम कर रहे होंगे और उसको हम बहुत अच्छे से 2 पार्ट में करके समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है वो बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट में करके जो है वो हम समझ रहे होंगे। बहुत अच्छे से इसको हम कवर करेंगे। आप लोग जो है अगर आपने अभी तक जो है 1.4 तक के नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो पड़े हुए हैं, आप 1.4 तक के नोट्स बना सकते हैं। जो भी आपके यूनिट 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं वो टॉपिक आपको करा रही हूँ। कुछ टॉपिक मैं छोड़ के आपको जो है वो करवा रही हूँ। जैसे आपके विद्यालय में भी आपको चीज़ें कराई जा रही होंगी, तो अगर आपने विद्यालय से भी नोट्स बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ों को बस रिवीजन करते चलिए और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस पर आप मार्क करते चलिए। तो यहाँ से और अपने विद्यालय के सहयोग से अगर आप दोनों को मिला करके अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप जो है वो इसमें करेंगे। तो बात कर रहे होंगे जैसे कि 1.5 हमारा है, हमें बहुत सारी रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उन संगठनों का एजुकेशन में क्या भूमिका होती है। मतलब जो भी सरकार के थ्रू जो भी संगठन चल रहे हैं या फिर सरकार के सहयोग से जो संगठन चल रहे हैं, ऐसे संगठनों की शिक्षा में क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम ये पूरे वीडियो में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, मतलब जो आपके एनजीओ होते हैं, उन एनजीओ की क्या भूमिका होती है एजुकेशन में उसको पढ़ेंगे। मतलब जो आपका जो सेकंड पार्ट है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है, सबसे पहले पार्ट 1 में मैं आपको वो करवाने वाली हूँ, क्योंकि जब आप नॉन गवर्नमेंट एजेंसियों को समझ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट एजेंसियों के कार्यों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वैसे अपने आप में एक बहुत ईजी टॉपिक है ये, आपको अच्छे से चीज़ों को समझ करके चीज़ों को पढ़ना है, रटना नहीं है। जो हेडिंग्स दी गई हैं आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल में लिखने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। बाकी चीज़ों को रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना है क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले तो आपको एनजीओ जो है उसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि एनजीओ का क्या फुल फॉर्म होता है। तो वो होता है आपका एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप गैर सरकारी संगठन कहते हैं। गैर सरकारी इसका मतलब ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं, ये सरकार के सहयोग से चल रहे संगठन होते हैं आपके। ठीक है, तो सब 1 नंबर तो यहीं से भी आपको मिल सकता है। अगर वो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि एनजीओ का क्या फुल फॉर्म होता है तो आप बताएंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन कहते हैं इसको। उसके बाद आपको ये समझना है कि गैर सरकारी संगठन होते क्या है। हम किसे कहेंगे कि ये संगठन गैर सरकारी है, कैसे हम पहचान पाएंगे कि संगठन सरकारी है या फिर गैर सरकारी। तो जो भी गैर सरकारी संगठन होते हैं वो एक ऐसे संगठन होते हैं जो समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाज सेवियों बुद्धिजीवियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मतलब जो ऐसे लोग जो समाज का सुधार करना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा खोले गए संगठन जो कि सरकार के फंडिंग से चल रहे हो, मतलब कि जो भी व्यक्ति समाज सेवा करना चाहते हैं या फिर समाज में कुछ सुधार करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो खोला गया संगठन होता है वो आपका कहलाता है एनजीओ जो है वो कहलाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, मतलब जो भी समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों का कल्याण करना, शिक्षा में सुधार करना, देश का विकास करना। तो ये जो कार्य होते हैं और जनता की पूर्ण सहभागिता से जो है वो जनता के लोगों का, जनता का जो है वो कल्याण करना, समाज का कुछ डेवलप करना या समाज में कुछ बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना, ये उद्देश्य जो है वो आपके नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं वो होते हैं। तो जो भी आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे या जो भी गैर सरकारी संगठन होते हैं वो सेल्फ अपनी पैसे से खोली गई जो बुद्धिजीवी हैं या जो लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा खोला गया एक संगठन होता है जो कि समाज के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, वो समाज सुधारक जो है वो होते हैं। तो वो जो संगठन खोलते हैं समाज का कल्याण करने के लिए, उसी संगठन को हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन।
अब हम समझेंगे कि गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, उन गैर सरकारी संगठनों का जो होता है वो क्या उद्देश्य होते हैं और गैर सरकारी संगठनों की शिक्षा में क्या भूमिका होती है। ये मेरा मेन टॉपिक है, तो इस पे ही हम अब आगे बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो एनजीओ होते हैं वो सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। मतलब कि सरकार ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं, सरकार से स्वतंत्र होकर के ये काम करते हैं। लेकिन ये जो संगठन होते हैं, सरकार भी इन संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए जो आर्थिक मदद है वो सरकार इनको प्रदान करती है। ये सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे को मतलब संशोधित करने के लिए, उसको जो भी समाज की बुराइयां हैं या समाज के लोगों जो है निचले तबके के लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए, इन सब के उद्देश्य से ये निर्मित किया जाते हैं जो आपके ये एनजीओ होते हैं। शिक्षा में अगर इसकी भूमिका की बात करें तो गैर सरकारी संगठन और शिक्षा अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपने जाना कि एनजीओ एक गैर लाभकारी संगठन होता है। मतलब कि लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका गठन नहीं किया जाता है। एनजीओ का जो मतलब एनजीओ को स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण करना होता है, जो सामाजिक कल्याण की दिशा में काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर गैर सरकारी संगठन शिक्षा तक पहुंच में सुधार कि हर जो एजुकेशन है वो हर तबके के बच्चे तक पहुंच सके। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र के हर एक बच्चा जो है वो एजुकेशन को ग्रहण कर सके, उसके उद्देश्य से ये बनाया जाता है आपका। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चे को एजुकेशन भी मिले, मतलब हर एक तबके के बच्चों को एजुकेशन भी मिले, लेकिन वो एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो बच्चों को प्राप्त हो। इसके उद्देश्य से एनजीओ जो है वो कार्य करती है। शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में ये कार्य करते हैं। वो अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। तो ये जो लाइन है आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है कि जो एनजीओ होते हैं वो सरकार भी उनकी हेल्प करती है। मतलब कि वो सरकार से भी फंडिंग लेते हैं या सरकार भी समय समय पर उन एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद देती है। और जो समाज के लोग रहते हैं, जैसे कोई एनजीओ है, उस एनजीओ को जो उस तबके के समाज के लोग हैं वो समाज के लोगों की भी उसमें सहभागिता होती है, वो भी उसको बढ़ावा देते हैं। तो जाकर के ये एनजीओ जो है वो बच्चों की शिक्षा और बच्चे को, हर एक तबके के बच्चों को शिक्षा और जो भी बच्चे को एजुकेशन मिले वो अच्छी एजुकेशन बच्चे तक पहुंच सके, उसकी दिशा में ये काम करता है। शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के दिशा में भी एनजीओ काम करता है कि शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिल सके, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। अगर समाज में लड़का पढ़ रहा है तो अगर लड़कियों को शिक्षा देने से रोका जा रहा है तो एनजीओ का काम होता है कि समाज को जागरूक करके लड़कों के समान ही लड़कियों को भी शिक्षा में इन्वॉल्व कराना। मतलब जो एजुकेशन है वो समाज के हर तबके के व्यक्ति तक पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य होता है। गैर सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो, कि शहर गांव का हर एक तबके का हर एक बच्चा जो है वो एजुकेशन को प्राप्त कर सके। इसकी दिशा में गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो काम करते हैं। वे अक्सर इन क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करते हैं, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं रहती है, मतलब अलग अलग नीड वाले बच्चों की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करके उनको स्कूल में दाखिला करवाना, स्कूल में उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, मुफ्त में उनको किताबें देना, मुफ्त में उनको हर वो चीज़ देना जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, ये सब एनजीओ के काम होते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में, जैसा कि आपने ऊपर ही पढ़ा कि एनजीओ का काम होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सो उसके लिए सॉरी। जो शिक्षा में गैर सरकारी जो संगठनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हर बच्चे को एजुकेशन तो दिलाना, साथ साथ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दिलाना, जो कि मैंने ऊपर ही आपको ये बातें समझा दी कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो आगे चल करके उस शिक्षा
शिक्षा को ग्रहण करके अपनी लाइफ में कुछ कर सके, कुछ अच्छा व्यवसाय कर सके, आगे चल कर के वो समाज के लिए कुछ कर सके। तो ये सब जो अच्छी एक बेहतर एजुकेशन होती है वो बच्चों को उपलब्ध कराना। गैर सरकारी संगठन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके, शिक्षण सामग्री वितरित करके और बुनियादी ढांचे में सुधार करके स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में काम करते हैं कि विद्यालय में एक योग्य शिक्षक जो हैं वो रखे जाएं। हर जगह जो है वो सरकारी विद्यालयों से ही जो है हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी एनजीओ चलते हैं, ये एनजीओ बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चे के, हर एक तबके के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाने में और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में। एनजीओ का काम होता है कि जो भी बेहतर से बेहतर शिक्षक हो सके वो बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं। जो भी बच्चों की एजुकेशन में जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हेल्प कर सकती हैं, उन शिक्षण सहायक सामग्रियों को जो है वो बच्चों तक उपलब्ध कराना और स्कूल का जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे में भी सुधार करके एक बेहतर स्कूल का निर्माण करके बच्चों को एक बेहतर वातावरण में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये एनजीओ का जो है वो प्रमुख कार्य होता है। वो इस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं कि हर एक बच्चे को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कि हर एक बच्चा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है या फिर डिसेबल बच्चा है या फिर वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, सभी बच्चों को एक समावेशी माहौल में उनको एजुकेशन मिल सके, इसकी दिशा में ये काम करता है। और ये वर्ड है आपका समावेशी शिक्षा, तो इससे आप बेहतर तरीके से परिचित होंगे क्योंकि आपका एक पेपर ही है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड को आपको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हर एक तबके का बच्चा है, हर एक तबके के बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन मिल सके, एक बेहतर टीचर मिल सके, एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके चीज़ों को सीखने का, इसकी दिशा में ये जो आपके एनजीओ होते हैं ये काम करते हैं। और अगला एनजीओ का जो काम होता है वो शिक्षा से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, कि जो एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है वो ख़त्म कर देना, कि जो भी बच्चा, अगर किसी भी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना और बच्चे को स्कूल तक ले आना। तो वो सारे काम जो है वो एनजीओ जो है वो करते हैं। शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। वे कम नामांकन, उच्च ड्रॉप आउट दर और खराब शैक्षिक प्रदर्शन जैसे मुद्दों को संबोधित करके छात्रों को शैक्षिक परिणामों में सुधार करने की दिशा में काम करते हैं। कि जैसे अगर बच्चों का नामांकन कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, क्या रीज़न है, समाज में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है, बच्चे अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, इन सब कारणों को पता लगा करके और इन सब जो कारण है उस पर काम कर करके बच्चों के नामांकन दर को बढ़ाना, बच्चों के ड्रॉप आउट रेट दर को कम करना। ठीक है, और जो भी अगर उनको खराब जो शैक्षणिक कार्यक्रम, अगर किसी भी कार्यक्रम में कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम जो बच्चों के हित में नहीं है उसको चेंज करवा करके, उसको मॉडिफाई करवा करके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करना, इन सब जो काम है वो एनजीओ जो है वो करते हैं। और वे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करते हैं कि शिक्षा सभी तक पहुंच सके, जो कि मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन ये बातें कर दी थी। अगला है गैर सरकारी संगठन और सरकारी भागीदारी। जो सरकार होती है, सरकार की भी गैर सरकारी संगठन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। सरकार जो करती है शिक्षा में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठन अक्सर सरकार की साझेदारी में काम करते हैं। वो शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य और कार्यक्रमों और अलग अलग तरह की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लागू कराने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ जो है वो सहयोग करते हैं। जो भी सरकारी एजेंसियां होती हैं उन सरकारी एजेंसियों के साथ ये गैर सरकारी जो संगठन होती हैं ये मिलकर के काम करते हैं। सरकार भी इनको बढ़ावा देती है, आर्थिक मदद देती है, जैसे ये जिससे समाज के हर तबके के बच्चों को जो है वो एजुकेशन मिल सके, क्योंकि हर जगह जो है वो सरकारी योजनाएं, सरकार के द्वारा बनाई गई जो योजनाएं होती हैं वो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही हर एक तबके के बच्चों तक पहुंचती है। तो गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन जो होते हैं उनका आपस में एक बेहतर तालमेल के साथ काम जो है वो होता है। अगला अगर बात करते हैं तो गैर सरकारी संगठन सरकार को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के बारे में फीडबैक और सुझाव भी देती है कि जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरीके से आप उसको बेहतर डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप बच्चे के ड्रॉप आउट रेट दर को जो है वो कम कर सकते हैं, बच्चे के नामांकन दर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी नीतियाँ रहती हैं उन नीतियों में गैर सरकारी संगठनों की भी अपनी भूमिका होती है। सरकार और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनके तालमेल से ही जो नीतियाँ होती हैं वो बनती हैं, और जो भी नीतियाँ बनती
बनती हैं वो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से ही वो आगे जो है वो समाज के हर एक तबके के बच्चे तक पहुंचती है। तो ये था आपका पूरा 1.5 जिसमें हमने पार्ट 1 जो है वो इसमें किया है, जिसमें हमने गैर सरकारी संगठनों के बारे में जाना है। अब हम पार्ट 2 में हम जो भी सरकारी संगठन हैं उन सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है बच्चे की एजुकेशन में, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपके एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम तक ये सीरीज जारी रहेगी और आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो अगर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।